साला मैं विंचेंजो की गर्दन तोड़ने की फिराक में था, लेकिन उसने मुझसे मेरी सारी खुशियां ही छीन ली। RDU 90, BLSD, मेरा बाबेल टावर, मेरी गैलरी का वो आर्ट पीस, मेरा अब मुझे उससे उसकी कौन सी चीज छीननी चाहिए जिससे कि वो हमेशा तड़पता रह जाए? हमें उसकी जिंदगी के अलावा कुछ छीनना होगा। उससे अगर उसका परिवार छीन लिया तो? अगर आप कहें तो उसके परिवार का पता लगाऊं? सचमुच? परिवार कीमती चीज होती है। उसकी माँ। आमतौर पर परिवार ही लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। ओह, अच्छा। ये इसको समझ में नहीं आ रहा क्या? ना, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ये किसने तो अपने फादर पे मार दी, इसको कोई समझ नहीं इस चीज। तो उसका परिवार छीन लेते। ये जिम्बा वाली को छोड़ना नहीं चाहिए था। उसी वॉशिंग मशीन में जाए कपड़े धो रही कहाँ? बता दे कि जिम्बा देना चाहिए था। हाँ, ये वहां से यहाँ पहुंच गई, अब बगल में पहुंच गई इसके थके हुए क्यों लग रहे हैं? बाबेल के। इंटरेस्टिंग। तो बाबेल के साथ ही उठती बैठती हो। बिना खाए पिए नहीं, सोए इसकी उसे क्या हालत लगातार लग रही भाई। पढ़ता रहा। इस मीटिंग के बाद फिर जाकर पढ़ूंगा और उसे खत्म करूंगा। बीच बीच में बाथरूम चले जाना चाहिए, वरना शरीर में काफी प्रॉब्लम होगी। डाई चैंग डेली के मालिक ओ जोंग बे की कई सारी कमजोरियां पता चली है मुझे। बहुत बड़ा कमीना है। उसने ऐसा कुछ किया है कि सोच भी नहीं सकते। तो बताओ क्या किया उसने? अपने बड़े भाई का कत्ल किया है उसने। ये तो सच में बड़ा कमीना निकला। मुझे समझ नहीं आता कोई अपने भाई को कैसे मार सकता है। क्यों मारा अपने भाई को? कंपनी का मालिक बनने के लिए, पर बाद में उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। किसकी बात हो रही है भाई? वो अपने भाई के साथ ट्रैकिंग पर गया था और उसने उसे धक्का देकर मार डाला। कौन है? यानी कत्ल हुआ है ये साबित करने के लिए ना कोई गवाह ना सबूत। ये तो वही है ना? एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कैमरा में कौन है? सब कुछ रिकॉर्ड मैंने हो भी गया पहचान था। पा रहा इसे। लेकिन वो फुटेज इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज के हाथ लगी, पुलिस के हाथ नहीं लगी। मुझे पूरा यकीन है एजेंसी ने उस फुटेज के बदले मिस्टर ओ को ब्लैकमेल किया होगा। हाँ सही कहा। अच्छा, ये जो गिलेटिन फाइल में मिले उनमें से कोई एक। के भाई को ही मार डाला। तो तुमने सब सुन लिया? मैं तो लोगों के मन की बातें भी सुन लेती हूँ। अच्छा, घबराओ मत। तो इसको बाबेल के सामने बिठाओ। भाई तुम उसी के कैसे में खा रहे हो? और कुछ भी पता चला? हाँ, यही कि वो एक ओझा की बात आंख बंद करके मानता है। अरे बाप रे। एक बच्चा है जो अब 10 महीने बड़ा हो चुका है और इस वो दुनिया जब भी कोई फैसला लेता है तो ओझा से पूछे बिना नहीं लेता। वो चाहे परिवार से जुड़ा हो या कंपनी से। उस ओझा का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो 4 बार धोखेबाजी और लड़कियों से जबरदस्ती के चक्कर में सजा काट चुका है। लेकिन मिस्टर ओ इस बारे में अनजान है। यार सब एक से बढ़कर एक है। वो एक 420 की सुनकर अपना फैसला लेता है। हर शेर के लिए सवा शेर बैठा है। हम उसी चीज का भरोसा कर लेते हैं जिसका हमें पता ना हो। पता करते हैं वो चमत्कारी है या फिर ढोंगी है। और जाकर बाकी की फाइल पढ़ता हूँ। अबे रुक। तो जाको पकड़ गया है। ये वैसे एक बात तो है, ये डाइचंग डेली एकदम मस्त चलता है। झूठी खबरें छापने वाले अखबार जला ही देने चाहिए। ये लो। महंगाई ये फोन बताओ। ये छत में ले आते हैं वो सबको। कौन? क्या भाई, तुझे क्या लगता है इसका और मेरा भविष्य बताने के लिए उठाया तुझे? क्या? अरे अब तुम कौन हो? पहले ये बता, क्या अगले 5 मिनट में तू जलकर राख होने वाला है या नहीं? इसे तो सब पता होगा, ओझा में तो शक्तियां होती हैं। इसे तो ये भी पता होगा कि जलाने के बाद हम इसे नीचे फेंकेंगे या नहीं। हाँ, इतना तो पता ही होगा। छोड़ दो मुझे। हाँ, हम तुम्हें छोड़ तो सकते हैं। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, पर जो हम नीचे। बोलेंगे वो करना पड़ेगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ? इसके चेलों को असलियत नहीं पता। तुम्हें पता है, ये 4 बार पकड़ा जा चुका है सेक्सुअल असॉल्ट और फ्रॉड के चक्कर में। मुझे क्या पता? अभी तक किसी को नहीं पता।
हाँ तो फिर बातचीत शुरू करते हैं। नहीं नहीं रुको, पहले इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है। तो प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना। नहीं ऐसा मत करो, मेरी बात चलो चलो हो गया, शुरू करो। ठीक है। हाँ चलो डालो इस पे। पहले सिर पर। हाँ इसके सिर पे डालो जल्दी। पहले सिर पर। थोड़ा सा साइड में डाल देना, ठीक है? यहाँ से डेचांग डेली है ना, ये डालना। जल्दी करो, डिनर टाइम हो रहा है। रुक क्यों मार रहे हो? सुनो दोस्तों, बाबेल और डाइचंग डेली को बर्बाद करने के लिए हम कैसे वोट बैठा करके है? हम में से किसी एक को ओझा बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जो ओझा के रोल के लिए सही लगे उसे अपना एक कीमती वोट दीजिए। अच्छा, इनमें से एक ओझा बनने वाला है। कौन बनेगा? हम सब ने ओझा के चुनाव के लिए अपने अपने वोट दे दिए। तो चलो गिनती शुरू करते हैं। रेडी हो जाओ। तो ये रहा पहला नाम, विंचेंजो। भाई सबने विंचेंजो तो नहीं लिख दिया? नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुमने लिखा ना? आपने देखा था? विंचेंजो कसानो। विंचेंजो 16/4 आई लव यू। सलाहकार, वही पहले जो बोलते थे, सलाहकार। विंचेंजो विटामिन सी। कौन है ये गधा? मिस्टर विन। सब पागल हो गए हैं। मिस्टर विन। विंचेंजो। मिस्टर कसानो। हद होती है। विंचेंजो कसानो। मिस्टर विन। विंचेंजो कसानो। उसने क्या ड्राइंग करके विंचेंजो बनाया? लिखा होगा। हाँ वही है। लास्ट इसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वोट देखने की जरूरत है क्या? विंचेंज हांचायंग। किसने लिखा मेरा था? नाम किसने लिख दिया? विंचेंजो ने। मुझे पता है तुमने ही लिखा है। सबसे ज्यादा वोट मिस्टर कसानो को। तो इसका क्या मतलब, ये क्या बनेगा? ओझा। ये वही है ना जिससे बाबेल मिलने आया था। इसी की तो बात हो रही है ना, ओझा वाली बात। हेलो गुरुजी, एक मसले पर आपकी राय लेना चाहता था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? विंसेंजो बन गया होगा बाबा। आत्माओं से बात करने की अपनी शक्तियां खो दी हैं। पहाड़ी देव ने शक्तियां छीन ली। नहीं तो फिर मेरा क्या होगा? अपनी शक्तियां फिर से जगाइए, वरना मैं डूब जाऊंगा। अच्छा, ये इस पे डिपेंड करके ही खबर छापता था। ओ, अब विंसेंजो उसकी जगह बैठा गुरुजी, बोलेगा मेरी शक्ति मेरी बात ध्यान विंचेंजो से में। सुनिए। हाँ कहिए। अब मुझसे उम्मीद मत रखिए। मैं एक बेहद शक्तिमान ओझा को जानता हूँ। हाँ नहीं, आत्माओं से बात करने में वो मेरा भी गुरु है। नहीं सुनिए तो आपका काम हो जाएगा। वो हम दोनों को बचा लेगा। ओ हाँ, वही है फिर तो विंसेंजो। ओझा नेक्स्ट। ऐसे भी हो सकता है। यहाँ नौटंकी चल रही। मेरा नंबर कब आएगा? यहाँ इन्होंने बढ़िया सेटअप किया है। लाइट बत्ती जल बुझ रही है, पता नहीं। 1 घंटा हो गया। तुम्हारा नंबर क्या है? मेरा तो 6 नंबर सबका है। आएगा। कितनी देर लगेगी? वही तो मैं भी सोच रही थी। बिना लाइन के नहीं जा सकते। हम सब पहले से लाइन में खड़े हैं, आप भी लाइन में लग जाओ। पहले नंबर लेकर आओ। हाँ हम काफी देर से अपना नंबर लिए खड़े हैं, पीछे जाइए। देखो मेरा नंबर। हाँ ये देख। पर मैं उनकी अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ। अपॉइंटमेंट। मुझे ये पता ही नहीं था। आप तो पहले जा सकते हैं, जाइए। अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी। अच्छी बात है। अच्छी बात है। कमाल है। अगली बार यही करूंगी। चलो यार। गुड लक। खुश हो गए हैं, थोड़ी भी तारीफ की। क्या बन गया? क्या बन क्या है ये? मुझे ओझा बीरू ने यहाँ भेजा है। मैं डाइचेंग। आपका स्वागत है। गुरुओं के गुरु योरिम आपका इंतजार। रात में देख लो तो नींद आएंगे। योरिम, गुरुओं के गुरु बैठे अंदर भाई। विंसेंजो। विंसेंजो कैसा लग रहा होगा ये? ये तो बिल्कुल वैसे ही रूम है जैसे कोरियन फिल्मों में दिखाते हैं, फैंटेसी। ये तो बिल्कुल चेंज हो गए।
नहीं यार, मैं बस ये भूल नहीं देखना चाह रहा था यहाँ इसको वैसा बना देते जैसा शिफू था, शिफू टाइप। पे कुछ भी हो, इसका हेयर स्टाइल ना खराब हो है। हेयर स्टाइल वैसे वैसे रखो। वो भयंकर इंजांगी का फोटो बना दिया। कबूतर, हाँ सही बात। चल भाई भविष्य बता। मैं यहाँ पर अपने कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ, पर पता नहीं मुझे पूछने चाहिए या नहीं। कहें तो मैं पूछूं या नहीं पूछूं? चले जाओ, मैं मरे हुए लोगों के सवाल नहीं सुनता। ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हारी लाश पर मैं यही फूल चढ़ाने आऊंगा। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? तुम पक्का बहुत बड़े ढोंगी हो। जोंगबे। क्या? जोंगबे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? मैं तुम्हारा भाई हूँ जोंगबे। क्या? मुझे ठंड लग रही है। पहाड़ से धक्का देकर मेरी जान ले ली। देख मैं वापस आ गया। ये इसी का तो फायदा उठाते हैं दोनों। मेरा भाई यहाँ कैसे? मुझे ठंड लग रही है। जोंगबे मुझे बचाओ ना। जोंगबे मुझे ठंड लग रही है। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। छोड़ दो, चले जाओ। ऐसा तो ये भाग जाएगा यहाँ से। वो देख, ये ऐसे कैसे काम निकलवाएंगे हम भाई। जानना चाहते हो वो क्या चीज है जो तुम्हारी जान लेगी? हाँ जानना है, बताइए ना। वो है बाबेल का राज। चलो भाई शुरू करो अपना ब्रश से निशान बनाना। बाबेल ही लिख देंगे, वो ऐसे लिखेंगे। वाली जान देंगे। क्या लिखा है? बाबेल लिखा है ना? बाबेल के साथ रिश्ता खत्म नहीं किया तो मरते वक्त पानी भी नसीब नहीं होगा। रिश्ता खत्म करने से मैं बच जाऊंगा? पुराने पापों को भी तो काटना है। बाबेल को काट दो तो तुम्हारे पाप खुद कट जाएंगे। क्या? वरना वो आत्मा बख्शेगी नहीं। पर ये मेरे लिए आसान नहीं है। चलो भाई और भी कुछ लिखोगे क्या? अरे फाइव। इतने दिन में वो आत्मा तुम्हें ले जाएगी। संभल जाओ। कितना यकीन करता है भाई। इस ड्रामे के चक्कर में बताना रह गया। जिंग एंड सीओ के बारे में एक जरूरी बात पता चली है इस गिलेटिन फाइल की मदद से। तो बताओ। चेयरमैन जेंग ने अपने स्कूल के दिनों में 4 बच्चों को मार डाला था। वो जिन बच्चों से नफरत करता था उन्हें छत पर ले जाता और धक्का दे देता। उसको पहाड़ियों में ले जाकर भी मारा जैसे कोई शिकारी शिकार करता है। और आखिरी वाले को इसलिए मारा क्योंकि उसने जिम क्लास में खेलने के लिए उसकी बॉल चुरा ली थी। जिंग ने नेट से उसका गला घोंट दिया। और सबसे डरावनी बात,
ओ घड़ी में की बात हो रही थी। ये तो है हमारा इन सबको। वो मरने वाले की की घड़ी रख लेते सब। घड़ी उतार लेता था जीत की निशानी के तौर पर। ये बाप तो रे, साइको किलर, क्या करता है? साइको किलर वाली हरकत है। साथ बताता भी था। घड़ी रख लेता मेरे को लगा था ये सिर्फ कंपनी का वो है। उसकी इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब वो 16 साल का था। इसलिए उसके बाप ने उसे अमेरिका भेज दिया था। उसे डर था वो सीरियल किलर ना बन जाए। बन जिंग गया हैंसियो क्या को बन भी गया? उसने बहुत मारा और टॉर्चर किया, इसलिए बचपन से ही वो एक थेरेपिस्ट से इलाज करवा रहा था। उसी दौरान वो भी उसे मर गया। ड्रग्स की भी आदत लग गई थी। इलाज चलते हुए भी वो ड्रग्स ले रहा था, बेवकूफ कहीं का। और उसके बाद उसके बाप जिंगुक होंग ने हमेशा हमेशा के लिए सच्चाई को राज बनाए रखा। अब समझ आया उसे हराना इतना मुश्किल क्यों है।